जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का आलू और चिकन का सालन बन के हमारा रेडी है। बहुत ही आसान और बिल्कुल कौरमे स्टाइल में घर के मसालों से बनाएंगे हम। तो शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त और टेस्टी बना है, बिल्कुल घर के मसालों से, कोई बाज़ार का मसाला नहीं। और ग्रेवी चेक करें कितनी अच्छी है माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब मसाले वगैरह तैयार कर लिए हैं। तो मैंने लिया जी चिकन वॉश कर लिया है, आलू काट लिए हैं। यहाँ पर जी हैं हमारे पास मसाले, आलू काट लिए हैं, ये खड़ा मसाला है, दालचीनी, लाल कुटी हुई काली मिर्ची हैं और बड़ी इलायची है और छोटी इलायची। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज हो रहे हैं ब्राउन, इनको हमने ब्राउन करना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज ब्राउन हो गए। अभी इसमें डालेंगे जी टमाटर और प्याज को ना हमने ब्राउन करके ना हल्का से इनको ना निकाल लेना है। टमाटर भी थोड़े से पक जाएंगे तो इनको निकाल लेना है हमने साइड पर, और फिर करेंगे हम चिकन फ्राई। तो इसका मसाला बनाएंगे हम, अलहदा से पीस लेंगे इसको ना जग में। तो यहाँ पर जी हमने इसको निकालना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है, और दही भी के भी बगैर, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इससे भी बना सकते हैं। बिल्कुल आप देखिएगा, बिल्कुल आसान और मज़े का, इतना मज़े का बना था ना। तो यहाँ पे जी मसाला मैंने निकाल लिया, टमाटर और प्याज। यहाँ पर हमने करना है जी चिकन फ्राई और कलर चेंज करना है इसका अच्छे तरीके से। यहाँ पर जी हमारा चिकन हो चुका है फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अभी हम चिकन को निकालते हैं और फिर इसमें डालेंगे जी खड़े मसाले, दालचीनी और काली मिर्चें, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। तो अभी इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसमें डालेंगे जी अदरक और लहसुन। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अभी इसमें हमने ऐड करने हैं जी हम मसाले जो हमने साइड पर रखे हुए हैं मसाले, और इसको हमने मसालों को ऐड करना है। मसाले में क्या लिया है मैंने, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चें पिसी हुई हैं, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, ज़ीरा है, नमक है, मेथी दाना, कसूरी मेथी है, और मेरे पास कसूरी मेथी है और मेथी दाना है। तो इसको हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है मसाले की। और इसमें फिर हम डालेंगे जी अपना जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो डालेंगे। चिकन को साथ में इसके मसाले के साथ भूनेंगे, और फिर उसके बाद जो मैंने प्याज और टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको मिक्स करते हैं इसके साथ। और फिर जो चिकन और वो हमने रखा हुआ है ना, टमाटर और प्याज, उसको हमने पीस लेना है इसके अच्छे तरीके से भुनाई करके साथ में। तो साथ में अभी मैं पीस लूँगी जी टमाटर और प्याज जो हमने फ्राई करके रखे हैं, आलू भी डाल दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी भी करेंगे साथ में भुनाई, टमाटरों की, आलूओं की, सॉरी, टमाटर को हमने पीसना है। यहाँ पर जी पीस लिए हैं मैंने टमाटर और प्याज। इसका अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें डालेंगे जी आलू की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें डाल के तो हमने भूनना है अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना था हमारा, आसान, बिल्कुल दही के बगैर, और घर के मसालों से आप आलू बिल्कुल कौरमे स्टाइल में। थोड़ा सा यहाँ पे जो मसाला जग में लगा हुआ था मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, और इसको हम करेंगे जी ऐड, इसमें डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो मसाला है ना वो भी पक जाए और चिकन में रस जाए और आलूओं में भी। तो इसको हमने करनी है अच्छी तरीके से भुनाई। फिर इसमें डालेंगे जी पानी हस्बे ज़रूरत, जिसमें हमारा अच्छे तरीके से जो है ना
हरी मिर्ची मैंने डाली हैं, और ये एक मैंने लेमन, आधा लेमन लिया था मैंने, तो वो मैंने निचोड़ लिया। इसमें दही नहीं थी तो मैंने इसमें डाल दिया। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है रोज़ फ़ातिमा प्यारी बेटी। वो कह रही है मैं साथ में बनवाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, बर्तन हमारे इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाता है। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन और आलू की अच्छी तरीके से हो चुकी है भुनाई। और अभी इसमें हमने डाल देना है जी पानी हस्बे ज़रूरत, और हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे जिसमें हमारा शोरबा भी बन जाए, ग्रेवी भी रहे, और अच्छे तरीके से चिकन और आलू भी पक जाएँ। तो उतनी देर तक हमने पकाना है इसको। तो इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारा अच्छे से मज़ेदार सा हमारा सालन तन बन के रेडी हो जाए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारा आलू और चिकन का बहुत ही मज़े का और कौरमे स्टाइल में बन के हमारा आलू सालन का, चिकन और आलू का सालन बन के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी आ चुकी हैं हमारी तंदूर की रोटियाँ, और हमारे घर में मेहमान भी आए हुए हैं, तो देते हैं खाना और फिर आपके साथ शेयर करते हैं जी आगे का व्लॉग। और रोज़ फ़ातिमा के पापा बना रहे हैं मुर्गियों का घर। आप सब हमारे तो साथ माशाल्लाह से रहिए, खाना अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं फाइनली फिर आपको रोज़ फ़ातिमा के पापा मुर्गियों का घर बनाने बैठ ही गए हैं आज। तो चलते हैं इनके पास, आप सब हमारे साथ रहिए। और मुर्गी भी आसपास जो है ना फिर रही है, वो देख रही है कि मेरा घर बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम रोज़ फ़ातिमा के पापा, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। यार सब बहन भाई ठीक ठाक है? तो मुझे उम्मीद है सर आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि चलो ये मुर्गियों को घर बना लें मुर्गियाँ का, क्योंकि एक घर बना, अभी दूसरा शुरू कर रहे हैं, यानी कि बना रहा हूँ, फिर तीसरा इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हाँ जी, अब हमने मुर्गियों का काम करना है हाँ जी, इंशाल्लाह। मुर्गियाँ हम सेल करेंगे, अगर किसी ने ख़रीदनी हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना। और किसी ने बेचनी हो फिर बताना। तो ये देखें जी, ये मुर्गियों का घर बन रहा है, और पहले इन्होंने ईंटें लगाई थी, अब ये सीमेंट लगा रहे हैं, वो भी हाथों से। चेक करें, जैसे गांव में औरतें मिट्टी नहीं लगाती घरों को, वैसे बहुत मेहनती हैं ये, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करती हैं। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए, हाँ अल्लाह पाक जी। सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। और सब बहन भाइयों ने माशाल्लाह कहना है और दुआ करनी है उनके लिए, और सब के लिए, सब बहन भाइयों के लिए दुआ क्या करें, अल्लाह सब की मुश्किलों को आसान फरमाए और हाँ सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए अल्लाह ताला, उन पर अपना रहम करम बनाए रखे और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। और जो भी बहन भाई परेशानी या तकलीफ़ में हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी और तकलीफ़ों से निजात दिलाए, और सब हंसते मुस्कुराते रहें। और अल्लाह पाक सबकी फ़ैमिलियों को खुश और आबाद रखे, अपने घरों में आबाद रहें। तो यहाँ पर जी मैं कहती हूँ मुर्गी तो खुद ही बन के बैठे हुए हैं। क्या करें, काम तो करना है ना। तो ये देखें जी, ये आया है हमारे घर में मेहमान, और ये देखें खरगोश, 2 दिन हो गए इसको आए हुए। इसकी फैमिली थी पूरी, ये किसी ने अपने घर में रखे हुए थे। तो बच्चे भी थे, कह रहे थे वो कि ना 4 इसके बच्चे थे, और एक मतलब कि एक सईड़ी थी, और एक ये है जो है ना सैयड़ है, तो वो भी मर गई। मतलब कि इसकी बीवी भी मर गई, इसके बच्चे भी मर गए, और ये अकेला रह गया। और कई सब जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं ना, तो वो ले आए, वो किसी के घर में बच्चों को पढ़ाते थे, तो उनके थे ये। तो उन्होंने कहा हमारे ना घर पक्का है, तो ये ना कच्ची जगहों पे रहते हैं, तो वो फिर इसको ना ले आए। मैंने कहा चलें छोड़ दें इसको इधर ना। तो ये ना वैसे गांव में थे पहले, बहुत ज़्यादा थे। और वो आपको बताऊं कितने का बता रहा था, वो कह रहा था कि 2 के पता नहीं 3 उन्होंने 13,000 रुपये के लिए थे। तो मैं कहती हूँ कितने महंगे भी होते हैं। और वो भी ये देखिए कैसे नीचे नीचे घुस रहा है ये। तो माशाल्लाह से जी माशाल्लाह, फूल भी हमारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, प्यारे प्यारे
खूबसूरत। बाकी ये तो मुरझा चुके हैं अब, वैसे ये ख़त्म हो रहे हैं, इनका सीज़न जो है ना अब ख़त्म हो चुका है। और ये वाले जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत प्यारे प्यारे। हाँ जी, कितना काम रह गया अब आपका? बस थोड़ा सा रह गया। चलें जल्दी ख़त्म करें फिर इसको। ये वो देख किधर भाग रहा है। अच्छा ये ना अभी बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको ना लेके आई हूँ तो ये अंदर नहीं जा रहा। अब 2 दिन से अंदर बैठा हुआ था, बाहर निकला खुली जगह पे, तो अब ये ना अंदर जा ही नहीं रहा। क्या मसला है तुझे? उदास हो गई हो अपनी फैमिली से? आपकी फैमिली है ही नहीं, अब आपकी फैमिली हम है, ठीक है। तो हाँ जी, अरूज फातिमा बाहर है, नहीं आ रही और वो खेल रही है बच्चों के साथ। बुलाए ना, अंदर बुलाए। नहीं आ रही वो, आप बुलाएं उसको। अरूज फातिमा जी तो अरूज फातिमा प्यारी बेटी अंदर आ गई है और अभी यहाँ पर भी बैठ के बॉल के साथ खेल रही है। आज जाकर पापा के साथ बॉल लेके आई है, ये बहुत तंग करती है अरूज फातिमा। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रही है। आप सबका क्या हाल है? आप सबका क्या हाल है? हो चुका है, ये देखें रात हो गई है और रोज फातिमा अभी भी बाहर खेलने जा रही है, भाग के बाहर चली गई है, गेट के बाहर निकल गई है। तो अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़बान में रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में आबाद रहें। अल्लाह आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।